सभी गर्दन कमर को सीधी करेंगे एक सीध में। दोनों हाथ गोद में ध्यान मुद्रा में गायत्री मंत्र के साथ आरंभ करेंगे। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लेकर जाएंगे। मन को शांत करते हुए, स्थिरता लाते हुए, अपने आप को उस दैवी शक्ति के साथ जोड़ते हुए, आनंद की अनुभूति करते हुए गायत्री मंत्र, महामंत्र एक साथ एक स्वर में उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और अपनी आंखें हम खोल सकते हैं। ठीक है। आज का हमारा विषय है ध्यान। ठीक है। हमारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी समझी जानी। ध्यान को हम थोड़ी सी गहराई में समझेंगे, ध्यान करेंगे नहीं आज पर फिर भी उसको कितना ज्यादा उसकी हमारे जीवन में आवश्यकता है, उसकी जो एनर्जी है, उसका जो फोकस है, और कैसे वो इतने अधिक क्षमताओं से किसी भी व्यक्ति को परिपूर्ण कर सकता है जो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिनका, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। ध्यान महर्षि पतंजलि योग सूत्र की यदि बात की जाए तो उसके अंदर ध्यान आता है 7वें नंबर पर। जो हमारा 8 फोल्ड पाथ है, 7वें नंबर पर ध्यान आएगा। अब ध्यान को नॉर्मली हम समझते हैं कि मेडिटेशन करना या फिर ध्यान में बैठ जाना, ये सारी चीजें हम समझते हैं। और ध्यान वहां भी होता है जहाँ एक माँ का अपने बच्चे के प्रति ध्यान हो। भले वो अपने रसोई में काम कर रही हो, पर जो उसका बच्चा अगर छोटा है तो उसे ध्यान रहता है कि भूख तो नहीं लगी है, काम ठीक से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीजें उसके मस्तिष्क में हमेशा निरंतर चलती रहती है। पर यहाँ जिस ध्यान के बारे में बात करी जा रही है वहां पे अमूलचूल परिवर्तन आता है। यहाँ पे जिस ध्यान के बारे में बोला जा रहा है वो साधना है धारणा का निर्धारण होने के बाद की ध्यान। जब हमने अपने पिछली कक्षा में जाना था, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया जिसके ऊपर हमें ध्यान करना है या फिर जिस विषय पर हमें ध्यान करना है, बाहरी या आंतरिक, सूक्ष्म या स्थूल, दोनों केसेस में, तो ध्यान जब उसमें बना रहे, यानी कि लगातार तत्र प्रत्येतांता ध्यानम। मैं आपको यहाँ से कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा इमेजेस के जरिए भी क्लियर हो जाए। आप बताइएगा जैसे ही आपको विजिबल हो। जी। विजिबल है। जी मैम। हम्म। हाँ तो जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पतंजलि योग सूत्र के बारे में ही है ये। जब हम इन तीनों को अगर साथ में मिलाएं, धारणा ध्यान समाधि, तो इन तीनों को साथ में बोला गया है संयम। ठीक है। तीनों को साथ में क्या बोला गया है? संयम। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है त्रयम एकत्र संयम। ठीक है। ये है हमारे चैप्टर 3 का चौथा श्लोक। ठीक है। समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद होते हैं हमारे 4 चैप्टर, या फिर 4 हमारे जो पार्ट हैं, या फिर उनको आप अध्याय बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहते हैं। उसके अंदर जो हमारा 3rd है विभूतिपाद, उसके चौथे सूत्र के अंदर इसका जिक्र आता है। पहला सूत्र धारणा से स्टार्ट होता है। क्यों विभूतिपाद में क्यों आ गया ये धारणा ध्यान समाधि? इसे भी साधना पाद में क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि साधना का क्रम चला हमारे स्टार्टिंग के अंगों के साथ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। जैसे ही धारणा आया तो ये आंतरिक साधन हो गया और इस वजह से इसे विभूति पाद में रखा।
महर्षि पतंजलि ने। आंतरिक साधन यानी कि यहीं से शुरू हो जाता है हमारा कंसंट्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं कि जब ध्यान किया जाता है तो क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं, बेनिफिट्स आते हैं। सबसे पहला तो है कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, एकाग्रता इंप्रूव होती है। दूसरा है स्ट्रेस और स्ट्रेस रिडक्शन होता है। जितने भी हमारे मस्तिष्क में जितने भी द्वंद्व हैं उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं कमी आती है। इमोशनल रेगुलेशन होता है, हमारे भावों में, विचारों में स्थिरता आती है। न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस, अब ये न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस क्या है? हमारे मस्तिष्क की एक बहुत विशेष क्षमता है और वो ये है कि ये नित नए नए न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनाने के लिए तैयार रहता है। और अगर किसी तरीके से कोई रॉन्ग कनेक्शंस बन गए हैं उसके बाद यदि सही लर्निंग हो गई तो वो राइट कनेक्शंस बना देगा। और क्या होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, और होता है कि वो अपने आप स्वयं को ठीक भी करता है। ठीक है, कोई गड़बड़ हो गई है तो स्वयं को ठीक भी करेगा। तो जब ध्यान किया जाएगा तो जो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है, प्लास्टिक को बोला जाता है ना, पिघला हो फिर दूसरे में ढाला जा सकता है, मोड़ा तरोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से जो हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। और उसके बाद वो जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो आने शुरू हो जाते हैं ध्यान के माध्यम से। इसके अलावा लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दूर होते हैं ध्यान के माध्यम से। पर किस प्रकार का ध्यान किस क्लाइंट को करवाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशनरी मेजर या डिस्क्लेमर के तौर पे आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। और क्या होगा, ध्यान के माध्यम से हमारा पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व का विस्तार होगा, विकास होगा, और साथ में वेलबींग, यहाँ पे लिखा हुआ है होलिस्टिक वेलबींग, यानी कि हमारे व्यक्तित्व के और अस्तित्व के जितने भी आयाम हैं, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, इमोशनल है या फिर सोशल है, पांचों आयाम पे काम करेगा। और पांचों आयाम मजबूत होंगे ध्यान के माध्यम से। उसके अलावा क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट जिस कार्य के लिए महर्षि पतंजलि ने यहाँ पे लिखा है वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब तीन, यानी कि हमारा स्थूल शरीर अच्छा रहेगा, मन यानी कि सूक्ष्म शरीर अच्छा रहेगा, और उसके बाद भाव, और उसके बाद फिर कारण शरीर तक जब पहुंचा जाएगा, तीनों शरीर में जब स्वस्थ निवास करेगा, स्वास्थ्य निवास करेगा, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ स्वतः ही बेहतर तरीके से होने लगेगी। तो यहाँ पे जो आध्यात्मिक ग्रोथ है, आध्यात्मिक यहाँ पे विकास है, वो बेहतर हो जाएगा। और ट्रांसपर्सनल एक्सपीरियंस, अंततः अगर ध्यान ज्यादा समय तक बना रहा तो किस क्या रिजल्ट होगा, समाधि, योग घटित हो जाएगा। ठीक है, समाधि। देन ये हो गए हमारे बेनिफिट्स ओवरऑल, थोड़े थोड़े। थोड़ा सा हम आ जाते हैं अब जो हमारे डेफिनेशंस महर्षि पतंजलि ने दी है। देश बंध चित्तस्य धारणा, ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था, देश बंध बंधश्चितस्य धारणा, इसका क्या अर्थ है कि हम जहाँ पे एकाग्र रूप से सिंगल फोकस धारणा, सिंगल फोकस के साथ जहाँ पे भी अपने मन को, इंद्रियों को बांध देंगे, ठीक है, स्टिलनेस के साथ। यहाँ पे देश का मतलब है प्लेस, बंध यानी कि बांधना, और अपने चित्त को एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वो हो जाएगा हमारा धारणा। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई उसके हिसाब से महर्षि पतंजलि के अलग अलग व्याख्यानों में इसका अंतर थोड़ा सा पड़ जाएगा जो डिस्क्राइब हमारे कमेंटर्स ने किया हुआ है। ठीक है, फिर आता है ध्यान की डेफिनेशन। ठीक है, ध्यान की डेफिनेशन सेकंड सूत्र में दी हुई है। डेफिनेशन लगा लो या फिर उसको विवरण दिया हुआ है। तत्र प्रत्येकांता ध्यान। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जब एक ही जगह पे जिस पे धारणा की गई है वहां पे एक धार की भांति, बिना टूटी हुई, जहां पे कोई भी अवरोध नहीं है, उसकी भांति यदि लगातार ध्यान बना रहा, लगातार आपका अटेंशन, कंसंट्रेशन या फोकस बना रहा, तो उसको हम कहते हैं ध्यान। एक सेकेंड आप रुक जाइएगा।
ठीक है, लगातार बना रहने वाला, जिसमें बीच में कोई भी धार में टूटे ना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना है, वहां पे उसे हम ध्यान करेंगे। और उसके बाद फिर समाधि की डेफिनेशन अगली क्लास में वैसे भी पढ़ने ही वाले हैं। पर यहाँ पे तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, ये जो हमारी समाधि के बारे में पूरा का पूरा सूत्र दिया हुआ है, उसको डिटेल में डिस्क्राइब हम अगली कक्षा में करेंगे। पहले हम ध्यान को ही बेहतर तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, यदि आप गौर से देख पाए, थोड़ा सा और जूम करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो इमेज दी हुई है, ये एक एक्सपेरिमेंट की है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की, जिसके अंदर ध्यान से पहले और बाद में जो हमारे मस्तिष्क के भीतर चेंजेस आए, उसकी इमेज जिस तरीके से ली गई, समझी गई, उसका यहाँ पे डिटेल में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्मल पर्सन का दिखा हुआ है कि जो ब्रेन वेव पैटर्न्स हैं वो अनबैलेंस्ड हैं। अब देखो, आप वेव को कैसे समझेंगे? हमारे मस्तिष्क में लगातार वाइब्रेशन हो रही है, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड वाइब्रेशन से ही चल रहा है, सत्य तो यही है। स्पंदन, जिसे नाद ब्रह्म से पहले जो शब्द ब्रह्म बोला जाता है, और उसके पहले भी जो हमारा वाइब्रेशन है जिससे पूरे ब्रह्मांड बना है। अब यहाँ पे इसी तरीके से हमारे मन में भी है, दिमाग में भी है। तो यहाँ पे जो ब्रेन वेव्स हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल है और लैबोरेटरी में दिखाया गया है, तो इसमें भी चेंजेस नोटिस किए गए और पता लगा कि यदि हमारे जो ब्रेन के वेव्स के पैटर्न्स हैं वो बहुत डिसबैलेंस हैं, तो इजीली किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मूड स्विंग हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, मानसिक परेशानी, अवरोध या फिर रोग आ जाएगा। पर जब मेडिटेशन किया गया, केवल और केवल 15 मिनट के मेडिटेशन से ही हमारे मन मस्तिष्क में इतने चेंजेस आ गए, वो आप यहाँ पे इमेज के थ्रू देख सकते हैं। हमारे दोनों हेमिस्फेयर्स साथ में काम करने लगे, थॉट्स का कंट्रोल बहुत सही से हो गया, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाना, इंटीग्रेटेड सिस्टम हो जाना, मेंटल और इमोशनल हेल्थ दोनों ही बेहतर तरीके से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। अब वेव्स में कौन से चेंजेस आते हैं उसके बारे में भी दिखाएंगे। और यहाँ पे दीपक का यहाँ पे दर्शाया इसलिए गया है क्योंकि अक्सर दीपक पे ध्यान बहुत आसानी से किया जा सकता है, त्राटक से शुरुआत करके, उसके बाद फिर यदि उसी को फिर हम आंखें बंद करके मन में भी उसका या फिर भाव किया जाए इमेज के ऊपर, तो वो भी एक तरीका है। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है कि कॉग्निटिव और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ये सारे फायदे होते हैं। ध्यान के अभी प्रकार वगैरह और ये सारी चीजें भी बताएंगे, पर थोड़े से और लाभ आप सुन लीजिए या जान लीजिए, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं एक वर्ड फाइल भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप उसके लाभ वगैरह, ये मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ स्टार्टिंग में जो लाभ लिखे हुए हैं वो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस लिखे हुए हैं। आपको याद है हमने एक कक्षा में पूरा अपना तंत्रिका तंत्र देखा था वीडियो के साथ डिटेल में, है ना? और कैसे न्यूरॉन्स और नेटवर्क से वायरिंग बनी हुई है। अब यहाँ पे ब्रेन वेव शिफ्ट की पहले हम बात करते हैं। तो जो हमारी वेव्स होती हैं जब हम जागते हैं तब कौन सी वेव्स होती हैं, जब हम बातें वगैरह करते हैं रिलैक्स्ड रहते हैं तो अल्फा वेव्स होती हैं, ठीक है। फिर डीप मेडिटेशन में यदि जाएंगे तो थीटा वेव्स होंगी, स्लीप में फिर डेल्टा, ये सारी चीजें आपको स्लीप साइकिल के साथ साथ भी मैं भेज दूंगी। पर अब क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि जब आप सोने जाते हैं, वहां पे जो डीप स्लीप होती है वो बहुत कम समय की होती है। सो तो आप 8 घंटे रहे होते हैं, पर लगभग आधे से 1 घंटे की वो स्लीप होती है जिसे हम गहरी निद्रा कह सकते हैं। उसमें से भी वो जो कुछ मिनटों की स्लीप है जिसके अंदर आप खुद के साथ कनेक्ट होते हैं और उस वेव को अचीव करते हैं, उस वेव को अचीव करते हैं जिसकी वजह से पूरे दिन के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो मिल जाती है। अब वो 10 मिनट में जो वो गहरी निद्रा है वो और किसी तरीके से नहीं पाई जा सकती, सोने के माध्यम से मिलेगी।
पर दूसरा तरीका एक और है जिसके माध्यम से उस डीप स्टेट में जाया जा सकता है, वह है ध्यान। यानी कि सेम वेव्स जो सोने के उस समय पे आप अनुभव कर सकते हैं, अनुभव यानी कि आपके शरीर मन मस्तिष्क और आपकी चेतना में जब वो वाले लेवल की वेव्स चलती हैं, वो ध्यान की गहराई में भी सेम वेव्स होंगी, जिसे कहते हैं थीटा वेव्स है डीप मेडिटेशन। ठीक है, और डेल्टा वेव्स। अब यही वेव्स नोटिस की गई जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, तो इसका मतलब ये है, एक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे योग निद्रा से 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है ना। सुना है ना आपने कि भाई योग निद्रा कर लो, फिर ऐसा लगता है असली में जो जो वास्तव में उस योग निद्रा का सही तरीका जानते हैं और करते हैं और समझते हैं और उसका अनुभव करते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है जैसे तो वो सो चुके हैं, उनका 8 घंटे की नींद पूरी हो गई, उन्हें ऐसा महसूस होता है। तो उसका पीछे का क्या लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक अगर देखा जाए तो ये आपके सामने है। वही वेव्स अचीव हो गई, वही शक्ति मिल गई, वही कनेक्शन उस वेव्स के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ गया, तो हम चार्ज रहेंगे। डन। दूसरा क्या बेनिफिट होता है मेडिटेशन करने का, हमारा जो एमिक है, अब ये एमिक क्या चीज है। एमिक हमारे ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जो फियर रिस्पॉन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी कि जब कोई डरता है या फिर भय आता है, तो इसका साइज बड़ा होता जाता है, इसमें एक्टिविटी शुरू हो जाती है। पर जब ध्यान किया जाता है लंबे समय तक, तो ये जो अमिगडाला है, राइट अमिगडाला है, उसका साइज छोटा होता हुआ देखा गया, उसके अंदर की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। यानी कि हमारे भाव में कंट्रोल और रेगुलेशन आ जाएगी, हमारे भय में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो मेडिटेशन ऐसे काम करता है। उसके अलावा क्या फायदे हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेशन। अब ये क्या है, हमारे मस्तिष्क का जो आगे वाला हिस्सा है, इसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। किस चीज से संबंधित होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति से, हमारे डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की शक्ति से, हमारे परसेप्शन सेंसेशन, ये सारी जो चीजें होती हैं, इसे हम यहाँ पे ज्यादातर इसका कार्य होता है। तो जब भी मेडिटेशन किया जाता है तो यहाँ की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन काम करने लगता है। यानी कि मेडिटेशन तो किया सुबह 10-15 मिनट, पर दिन भर में जब हमें समझ आया कि ये सारे काम करने हैं, उसके बारे में सोचना समझना, निर्णय लेना, सही समय पे काम करना, सही गति से काम करना, ये सारी चीजें बेटर होने लगती है उस मेडिटेशन की वजह से। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेशन बेटर हो जाएगी। उसके अलावा क्या है, एक नया नाम भी आप सीखेंगे, DMN एक्टिविटी, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिविटी। अब ये क्या चीज है, तो होता ये है कि हमारे ब्रेन में भी एक तो है अचेतन जो अब स्वतः काम करता है, और एक है जिसके अंदर हमारा जो सेल्फ, यानी कि जिसे कहते हैं ना आई फैक्टर या अहम का थॉट, वो वाली एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। कहते हैं ना कि ध्यान से अहंकार का नाश होता है, सुना है आपने कभी। अब वो अहंकार का नाश कैसे होगा, क्योंकि जब तक वो आई फैक्टर और ईगो फैक्टर रहता है, तब तक हम हर चीज के लिए जिम्मेदार स्वयं को ठहराते हैं या मानते हैं या करते हैं, और वो पूरा स्ट्रेस खुद के ऊपर आता है। अब डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो हमारा है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने आप दिमाग, अपने बारे में ज्यादा चलना समझना, और इस तरीके से ईगो से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, उसके अंदर क्या होगा, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो क्या होगा कि आप सही तरीके से अपने आप को ऊपर की ओर उठा पाएंगे, यानी कि पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएंगे। तो ये चीज भी नोटिस की गई है, ये कुछ नेटवर्क है, कुछ न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, उसको DMN आज की जनरेशन में, आज के परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है। उसमें कमी आ जाती है जिससे कर करके अहंकार भी कहीं ना कहीं खर्च जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो भी मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, ये मॉडर्न साइंस कहती है, और अध्यात्म वहां से शुरू होता है जहां से हमारी तर्क वितर्क की शक्ति खत्म होती है, यानी कि एंड में जाएगी। ठीक है, तो आप इसी से डायरेक्ट मत लिंक कर लीजिएगा अध्यात्म को, ये साइंस है, अध्यात्म सुपर साइंस है। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी सुपर साइंस है, तो अभी आप सिर्फ जो ऑब्जर्वेबल है उसको हम समझ रहे हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्या है, कैसे होता है, और कैसे हमारी, अब देखो यहाँ पे कॉर्टिकल थिकनेस लिखी हुई है, ग्रे मैटर लिखा हुआ है, ये क्या है,
आपको याद है हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऐसा सा दिखता था, ये डेंड्राइट्स थे हमारे बीच में, वो हमारा न्यूक्लियस था, ये एक्सॉन तरीके से। ठीक है। तो जो भी ये सारा मैटर है जिसके अंदर ये सेंट्रल सोमा आएगा, उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो जहाँ पे बहुत सारा ये चीज होगा, उसमें क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी उसकी, यानी कि वो अधिक मात्रा में हो जाएगा। ठीक है। उससे क्या होगा, याददाश्त शक्ति बढ़ेगी, स्मृति शक्ति बढ़ेगी, भावनात्मक शक्ति बढ़ेगी, और साथ में एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, हिप्पोकैम्पस, एक और एरिया है जो मेमोरी से रिलेटेड है, वो भी मजबूत होगा। ठीक है। ये सारी चीजें मजबूत होंगी, बेहतर होंगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ेगी। इसलिए बहुत सारे लोग किसी भी चीज का ध्यान करने से उस चीज के बारे में जो भी जानकारी है वो दे सकते हैं, यदि ध्यान परिपक्व हुआ तो। कोई व्यक्ति पेड़ पौधों से बात करके, उन पे ध्यान करके उनके अंदर की जानकारी दे देते हैं कि इससे ये पौधे से ये फायदा है, इससे ये फायदा है। तो आप यदि किसी भी एक पदार्थ पे उस लेवल का ध्यान कर पाए, तो वो पदार्थ कब बना, कहाँ बना, किसने बनाया, किस किस के हाथ में गया, क्या उसकी कंसिस्टेंसी है, क्या स्ट्रक्चर है, सारी चीजें आप ध्यान के माध्यम से पता लगा सकते हैं, पर गूढ़ ध्यान के माध्यम से। पर अभी हम सिर्फ बात करें बेसिक जो हमारे फायदे होते हैं। फिर है न्यूरोट्रांसमीटर लेवल। ठीक है। तो हमारे कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ ट्रांसमीटर्स हैं। यहाँ पे मेनली हार्मोन्स के बारे में बात की हुई है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ये अच्छे अच्छे हार्मोन्स। खुशी बढ़ाने वाला सेरोटोनिन हार्मोन, प्लेजर हार्मोन डोपामिन, तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं इनके लेवल बेटर हो जाते हैं। ठीक है। लेवल बेटर होने से क्या होता है, और बेहतर तरीके से हमारे भाव भाव रहते हैं, और हम अच्छे से काम कर पाते हैं, अच्छा फील होता है। इमोशनल रेगुलेशन आ जाएगी, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सारी चीजें हम अपने पुराने जो इससे पहले हमने इमेज देखी थी उसमें हमने पढ़ लिया। अब जब ये सारी चीजें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि दिमाग ही हमारे पूरे शरीर को चला रहा है, तो इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। इन्फ्लेमेटरी जो भी हमारे साइटोकाइंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन सब में कमी आ जाए, वो सारे कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, स्ट्रेस वगैरह कम हो जाएगा, इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, तो शरीर, मन, ये सारी चीजें भी बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है। ओवरऑल बेनिफिट समझ में आ गए हैं, कैसे काम करता है समझ में आ गया है, वेव्स नेचर समझ में आ गया है, फोकस समझ में आ गया है। अब बारी आती है, ध्यान करें तो कौन सा करें, कैसा करें, क्या ऑप्शंस हैं। अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, अनलिमिटेड सच में। आप कहीं भी किसी भी वस्तु पे किसी भी तरीके से ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया है। पहले तो उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, या तो यहाँ ध्यान करने से भी समाधि होती है, यहाँ करने से भी होती है, हृदय कमल पे करने से भी होती है, वितरक पुरुष पे करने से भी होती है। एक ऑप्शन उन्होंने दिया है, वा करके, वा यानी कि अथवा, या तो आपको जो पसंद हो उस पर ध्यान करो, जो आपको सुटेबल हो, ये भी महर्षि पतंजलि ने ऑप्शन दे दिया है कि जैसा आपको पसंद हो। आपको पेड़ पे करना है आप पेड़ पे करो, आपको फूल पे करना है फूल पे करो, जहां करना है वहां कर सकते हो। कितनी देर का करना चाहिए, तो अगर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए कहें तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में 15 मिनट से शुरू करना काफी है। और अगर बच्चे हैं उनके लिए 2 मिनट का ही काफी है। जैसे सांस पे हमने ध्यान करवाया था, उसी में अगर वो थोड़े से कंसंट्रेट हो पाए, टिक पाए, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। ठीक है। तो फिर धीरे धीरे करके उसे बढ़ाया जाता है। स्टार्टिंग में ये बहुत गहन और बहुत ज्यादा ध्यान क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतनी ऊर्जा को समझने के लिए, झेलने के लिए, और झेलना वर्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसके लिए अपना शरीर, मन, मस्तिष्क, सारी चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा उसमें जनरेट होती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा समय तक स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और यदि योग की दृष्टि से किया जा रहा है, उच्च स्तरीय विकास जो हमारे व्यक्तित्व का है उसकी दृष्टि से किया जा रहा है, तो किसी गाइड के अंडर करना बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है। म्यूजिक पे ध्यान किया जा सकता है, और राग हैं हमारे बहुत सारे, उनके ऊपर ध्यान किया जा सकता है, उनकी गति लय के ऊपर ध्यान किया जा सकता है, सांस के ऊपर किया जा सकता है, चंद्रमा है, तारे हैं, पृथ्वी, किसी के ऊपर भी आप ध्यान कर सकते हैं, और उसका अलग अलग इफेक्ट होगा। हर देवता के ऊपर ध्यान करने का इफेक्ट अलग होगा, उसमें भी फर्क पड़ेगा, उनके नाम के साथ ध्यान करने का इफेक्ट अलग होगा।
जैसे पृथ्वी के साथ पृथ्वी तत्व बढ़ेगा, जुड़ेगा, मूलाधार चक्र मजबूत होगा, ऐसे ऐसे करके होता है। ऐसे ही जब हम उष्णता का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि जो सूर्य हैं वो सेंटर में है, तो उनका ध्यान सबसे बेहतर बताया गया है, सुबह उदयमान जो सूर्य है उनका करना चाहिए। और जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि चंद्रमा का ध्यान जिनके मन मस्तिष्क को मजबूत करना है वो उनके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा लाफिंग बुद्धा का ध्यान, महावीर जी का ध्यान, बुद्ध का ध्यान, राम का, कृष्ण का ध्यान, यहाँ तक कि हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रॉपर ध्यान की क्लासेस होती थी। जो हमारे चांसलर सर हैं, आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, वो हफ्ते में हर थर्सडे को क्लास लेते थे। चक्र, हाँ, चक्रों पे ध्यान मिस हो गया, चक्रों पे भी ध्यान करवाते। तो हमारा हर थर्सडे, एक थर्सडे होती थी भगवत गीता जी की क्लास और एक थर्सडे होती थी ज्ञान की क्लास, ध्यान की क्लास। तो भगवत गीता जी में हम वो कोई सूत्र बताते थे और आज के परिप्रेक्ष्य में वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, क्यों जरूरी है, सब कुछ समझाते थे, बताते थे। बहुत मतलब वो ऐसा होता था जैसे पूरा वीक के लिए हम एनर्जाइज हो गए हैं, इतना वो गहन और अच्छा होता था। और एक में वो ध्यान कराते थे, तो जहाँ अगर मैं उनको याद करने जाऊं तो इतना दिव्य होता था। अम, पहले म्यूजिक रहता था। एक सेकेंड। थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी आ रहा है, तो अगर आपको आवाज आ पा रही है। Recording in progress. तो हम तो हम कि कैसे हाँ, और अलग अलग तरीके का ध्यान और अलग एक मिनट वेट करिएगा। अभी क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी, हाँ आवाज जी मैम। ठीक है। यस मैम। तो जो